अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.8 के बारे में। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी हमने पहले पढ़ा था और हमें इस थ्योरम के तहत इनके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, पहले तो हमें क्या मिला हुआ करता था कि कोई भी एक क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली होती थी और उसके साथ एक फैक्टर हुआ करता था। ठीक है, तो हम उसके साथ डिवाइड कर देते, साइंटिफिक डिवीजन भी कर सकते थे या हम वैल्यू पुट कर देते थे। इसमें हमें क्या करना है, वो जो हमें फैक्टर दिया हुआ होता था डिवाइड करें इस नंबर के साथ, वो नंबर इससे हमें ढूंढना है। लेट सपोज या कितने नंबर हो सकते हैं, ये एक्सप्रेशन किस किस नंबर के साथ डिवाइड हो सकती है, वो हमें ढूंढना है। वो हम किस तरीके से ढूंढेंगे, स्टार्ट करते हैं हम। हमारी एक्सरसाइज है 4.8, एक्सरसाइज 4.8 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन 1 ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं, जस्ट 1 है, क्वेश्चन 1 है हमारे पास। तो क्वेश्चन 1 में हमारे पास एक्स क्यूब है, माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स है और -1। हम फैक्टर किसके तहत ढूंढेंगे? ये जो आप देख रहे हैं -1 लास्ट वाला, -1 को कितनी टेबल्स लगती हैं, -1 को कितनी टेबल्स लगती हैं, इनको कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 1 पर जस्ट कौन सी टेबल लग सकती है? एक 1 की लग सकती है और एक -1 की लग सकती है, मतलब दो टेबल्स लग सकती हैं। इन दोनों को यूं भी लिख सकते हैं प्लस -1। इस 1 को दो ही टेबल्स लग सकती हैं, या प्लस की या माइनस की। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें देखेंगे कि क्या प्लस की लग रही है इन पर टेबल या माइनस की लग रही है। तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स लिखते हैं, इसको पी ऑफ एक्स के बराबर ले लिया हमने, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1। सबसे पहले हम प्लस का 1 इसमें पुट करके देख रहे हैं, तो पी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब की जगह हम 1 क्यूब रखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर रखेंगे, एक्स की जगह 1 रखेंगे और ये -1 हो गया। सो पी ऑफ 1 हमारे पास आ रहा है, एक्स क्यूब क्या होता है 1, एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 और ये +1 -1 कैंसिल आउट। यहाँ पर भी हमारा क्या बचा, +1 -1 कैंसिल आउट। सो जब हमने पी ऑफ 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। यही तो हमें चाहिए था, जब हम पुट करें वैल्यू और हमारे पास 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो हमें यही चाहिए था। तो मतलब किस पर 0 आया है, 1 पर 0 आया है। किस पर 0 आया है, 1 पर 0 आया है, तो हमें यही चाहिए। तो आगे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बाय साइंटिफिक डिवीजन, साइंटिफिक डिवीजन हम करेंगे क्या, 1 के साथ डिवाइड कर देंगे इस पूरे पॉलिनोमियल को। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर का -1, एक्स का 1 और ये -1। यहाँ पर हमने लाइन लगाई, सबसे पहले ये नीचे लिखते हैं 1, 1 टाइम 1 इज़ 1, 1 में से 1 गया 0, 1 टाइम 0 इज़ 0, 1 + 0 1, 1 टाइम 1 इज़ 1, तो 1 - 1 ये हो गया 0। तो हमारे पास जो बच गया उसको हम नेम देंगे। जैसे हमारे यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है तो उससे एक कम, मतलब ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होता हमारा एक्स, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 0 है तो इसको ख़त्म करके ये क्या लिख देंगे, ये एक्स है तो फिर उसके बाद आता है हमारा कांस्टेंट, तो ये हमने 1 लिख दिया, इज इक्वल्स टू, बस ये 1 लिख दिया। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए टोटल, एक तो आया था हमारा 1 फैक्टर, मतलब हम यूँ लिख सकते हैं कि हमारे पास एक फैक्टर था x इज इक्वल्स टू 1, तो ये प्लस का 1 है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x -1 एक फैक्टर है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x -1, इस तरीके से हम ये करके लिख देंगे और यही आई होप कि आंसर होगा हमारा। जी हाँ, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मैं लिख लेता हूँ पहले। चलेंगे, तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -1, तो यहाँ पर भी हमारे पास -1 ही है, तो हम इसमें भी क्या चेक करेंगे, 1 और -1 पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम +1 पुट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको पी ऑफ एक्स ले लेंगे, पी ऑफ एक्स हमारा बराबर है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -1 के। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों सवाल थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, इसमें प्लस था। वेल, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पी ऑफ 1 हमने पुट किया इसमें, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1, सो पी ऑफ 1 विल बी, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर -1 ही होगा और ये -1 और -1 हो गए -2। ठीक हो गया, तो पी ऑफ 1 हमारे पास आ जाएगा, ये -1 + 1 कैंसिल आउट, यहाँ पर हो गया -2, तो ये हमारा -2 बच गया। ठीक है, इसमें रिमाइंडर बच गया, मतलब हमारा ये जो होगा 1 जो होगा इसका फैक्टर नहीं होगा। हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं, पी ऑफ -1 हमारे पास है,
पी ऑफ -1 ये वाला आप वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, तो एक्स क्यूब है तो -1 का क्यूब हो गया। इसी तरीके से -x² है तो -1 का स्क्वायर हो गया, और ये -x की जगह -1 रखेंगे और ये -1। सो पी ऑफ -1 विल बी -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा, क्योंकि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस सेम, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। सो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, अगेन माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा हमारा -1। तो जब हम इसमें ट्राई कर रहे हैं कि पी ऑफ -1 है, ये +1 -1 ये कैंसिल आउट हो गया, -1 और -1 हमारा आ रहा है -2, ये फिर से हमारा क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो ये भी इसका हमारे पास फैक्टर नहीं हो रहा, -1 भी हमारा इसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है। तो हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारा -1 है ना, यहाँ पर अगर हमने +1 कर दिया तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। शायद न्यू बुक में आपका सेट कर दिया हो, यहाँ पर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर यहाँ पर हम प्लस रखते हैं, यहाँ पर अगर हम प्लस रखते हैं तो आप देखें कि ये हमारा +1 और -1 कैंसिल आउट हो सकता है, फिर ये हमारा +1 और -1 कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। यहाँ पर भी हमारे क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो ये 1 भी इसका फैक्टर हो सकता है। अगर यहाँ पर भी हमने +1 कर दिया तो यहाँ पर भी हमारी सेम सिचुएशन होगी, ठीक है। यहाँ पर भी हमारी क्या हो जाएगी, फिर सेम सिचुएशन हो जाएगी कि हमने -1 का क्यूब किया, ये -1 ठीक है, ये माइनस माइनस +1 ठीक हो गया, ये +1 हो गया, ठीक है। तो ये 1 और 1 ये हमारा हो जाएगा +2, और ये -1 और -1 ये हो गया -2। तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर ये भी आ जाएगा हमारा 0। तो ये भी हमारा फैक्टर है इसका, और ये भी हमारा फैक्टर है। फिलहाल के लिए हम लेट सपोज एक फैक्टर ले लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि 1 जो है इसका फैक्टर है। तो 1 अगर इसका फैक्टर है तो बकाया फैक्टर्स हम खुद ही ढूंढ लेंगे बाय साइंटिफिक डिवीजन, ठीक है। तो उसमें से प्रूव हो जाएगा कि ये भी हमारा इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 से इसको सारे को डिवाइड कर रहे हैं। इसका x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 1, x² का -1, x का -1 और ये 1, यहाँ पर लाइन लगाई हमने, ये 1 सेम, 1 टाइम 1 इज़ 1, 1 में से 1 गया 0, 1 टाइम 0 0, -1 में से 0 गया -1 सेम रहेगा, 1 टाइम 1 इज़ 1 पर माइनस का आ गया, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन थी तो ये हमारा x² रखा जाएगा, जो कि ये हमारा 0 है तो ये हमारा बस कांस्टेंट रखा जाएगा। अब यहाँ पर भी हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इसके भी फैक्टर्स और निकल रहे हैं। पहले कंडीशन पहले सवाल में हमारी आई थी x² + 1, तो इसके फैक्टर्स नहीं निकल पा रहे थे, पर इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं। जैसे -1 है तो हम क्या करेंगे, इसको 1² लिख सकते हैं, फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, x - 1 और x + 1। तो इनमें से हमें ये 2 फैक्टर्स मिले हैं, और जो हमें एक ये फैक्टर मिला था x = 1 वाला, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस का 1 इस तरफ यहाँ पर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास एक और फैक्टर हो जाएगा, तो इसको x - 1 हम लिख देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, मैं लिख लेता हूँ। चलिए, जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इस 6 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 6 पर कौन सी टेबल लगती है, +-1 की लग सकती है, +-2 की लग सकती है, +-3 की लग सकती है, +-6 की लगेगी, ठीक है। ये सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। हमारा मतलब ये क्या है, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि इस कांस्टेंट को देख के हम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारे लिख दिए। सबसे पहले हम +1 चेक करते हैं। सो P ऑफ 1 = डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूँ, x³ की जगह 1³ हो जाएगा, -6, x² की जगह 1² हो जाएगा, +11 × 1 हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, 6 टाइम 1 इज़ 6, ओके, 11 टाइम 1 इज़ 11, और ये -6, 11 और 1 ये हो गए 12, -6 और -6 ये भी हो गए -12, 12 में से 12 गया, हमारे पास बचा 0। तो हमारा जी P ऑफ 1 हमारा आ गया 0 के बराबर, तो मतलब ये 1 जो है इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। तो बस हम साइंटिफिक डिवीजन से आगे सॉल्व करेंगे। ये 1 हमारा फैक्टर है, x³ का कोएफिशिएंट है 1, x² का है -6, x का है 11, प्लस का 11 है, ठीक है। तो बस जस्ट 11 लिख दें, और ये -6 हमारा सेम। और अब हम क्या करने हैं, ये 1 सेम, तो 1 टाइम 1 इज़ 1, 6 में से 1 गया -5, 1 टाइम -5 इज़ -5, 11 में से 5 गया तो ये 6, 1 में से 1 टाइम 6 इज़ 6, तो -6 + 6 हो गया एंड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक, ये हम क्या करेंगे, x³ है यहाँ पर, ठीक है। तो एक पावर कम कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे x² - 5x + 6 = 0 सिंपली।
तो हम क्या करते हैं, इनको करते हैं किसके बराबर, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फैक्टर्स हम किस तरीके से निकालते हैं, 6 के निकालते हैं फैक्टर्स। 6 में से हमें क्या क्या मिल रहा है, 2 टाइम 3 6, 3 टाइम 1 is 3, 2 और 3 मिल रहा है। ठीक है, 2 और 3 मिल रहा है तो हम इसको भी ले सकते हैं। तो हम क्या करें, इसको माइनस का 2x लिखते हैं, माइनस का 3x लिखते हैं, प्लस का 6 लिखते हैं, इज इक्वल 0। इन दोनों के भी फैक्टर्स ले लेते हैं, भले यहाँ पर 0 ना रखें आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स सेम एक्स माइनस 2 बचेगा। यहाँ पर हमारा -3 कॉमन है तो x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल रहा है, x-3 और x-2, ये दो फैक्टर्स हो गए। और ये 1 भी तो फैक्टर था इसका, x इज इक्वल्स टू 1, ये प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x-1 भी लिखते हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसका जो लास्ट नंबर है वो है 20, माइनस का 20। तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन से फैक्टर्स लग सकते हैं, +-1, +-2, +-3 नहीं, 20 पर 3 की टेबल नहीं लगती तो हम 4 लिखेंगे। और +-5 की टेबल लगती है इस पर, +-10 की भी टेबल लगती है। ठीक है, और प्लस माइनस लास्ट आ गया हमारे पास 20। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले P(1) पुट करते हैं। P(1) जब हम पुट करेंगे, इसमें 1 का क्यूब हो गया, +5 और 1 का स्क्वायर हो गया, -4 × 1 हो गया, और -20 हो गया। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, 5 टाइम 1 is 5, 4 टाइम 1 is 4, ये -20 और -4, ये हो गया -24 और ये 6, -24 और ये हो गया 6। यहाँ पर -18 बचा जो कि 0 के बराबर नहीं आया, तो ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता। फिर हम दूसरा नंबर चेक करते हैं। क्या चेक कर रहे हैं, P(-1), P(-1) चेक कर रहे हैं। तो -1 का क्यूब रखा हमने, +5 × -1 स्क्वायर रखा हमने, -4 × -1 रखा हमने, और ये -20 रखा। तो हम क्या कर रहे हैं, -1 का क्यूब -1 ही रहता है, और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और 5 टाइम 1 is 5 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और ये -20 हो जाएगा। -20 और -1 -21 हो गया, -21 हो गया, और 5 और 4 ये हो गया 9। 9 में से 21 अगर हम निकाल भी दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 12, -12, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी फैक्टर नहीं हो सकता इसका। उसके बाद P(of) हम चेक कर रहे हैं 2। ठीक है, इसमें से 2 प्लस का पुट करके देख रहे हैं। सबसे पहले 2 का क्यूब रखेंगे, +5 x² की जगह 2 स्क्वायर रखेंगे, -4 × 2 रखेंगे, -20 रखेंगे। सो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 टाइम 5 is 20 हो गया, 4 टाइम 2 is 8 हो गया माइनस का, और ये माइनस का 20। यहाँ पर माइनस का 20 प्लस का 20, माइनस का 8 प्लस का 8, जी हाँ, ये सारा 0 आ गया। तो किस पर आया, P(2) पर आया, P(2) पर हमारा आया 0। तो यही तो हमें चाहिए था। मतलब हम क्या करेंगे, अब साइंटिफिक डिवीजन करेंगे। हमारे पास फैक्टर निकल गया है, तो ये लगते हैं 2 यहाँ पर। इनके कोएफिशिएंट्स, x³ का है 1, x² का है 5, 4 है माइनस का x का, ठीक है, और ये -20। तो सेम टू सेम ये 1 सेम, 2 टाइम 1 is 2, 5 और 2 7 हो गया, 2 टाइम 7 is 14, 14 में से 4 गया 10 बचा, 2 टाइम 10 is 20। तो ये प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल आउट। यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है तो एक पावर कम कर देंगे हम, यहाँ पर x² + 7x + 10 कर देते हैं। ठीक है, तो इसके भी फैक्टर्स हम निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे फैक्टर्स निकल रहे हैं इसके, तो हम वो भी फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास 10x²। तो 7x को ब्रेक करेंगे। 10 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 2 टाइम 5 is 10, 5 टाइम 1 is 5, 5 और 2 है। ठीक है, 5 और 2 है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं x² + 2x + 5x + 10 = 0। ठीक है, इनमें से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7x आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² आ जाएगा, जो कि ये मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें से x कॉमन लेते हैं, x + 2 बचेगा हमारा। इनमें से हमारा 5 कॉमन है तो x + 2 बचेगा, यहाँ पर भी = 0, या ना भी दें तो आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x + 2 एक कॉमन निकाल दें तो यहाँ पर x + 5 बचेगा। और हमारा तीसरा फैक्टर क्या था, हमने 2 पुट किया था तो 0 आ गया था। ठीक है, तो मतलब x = 2, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। तो x - 2 भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। ठीक हो गया जी। पार्ट नंबर 5 की बात करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर है हमारा 1 + -1। तो हमारे फैक्टर्स क्या ले सकते हैं हम, +-1। तो सबसे पहले प्लस का 1 इसमें पुट करके चेक करते हैं हम। तो 1 का होगा क्यूब, +x² की जगह 1 स्क्वायर, -1 और ये -1।
तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ये -1 ये -1, तो ये हो गया -1 +1, ये +1 ये -1, दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ गया हमारा 0। तो P(1) पे हमारा आ रहा है 0। ठीक है, तो हमारा 1 जो होगा हमारा फैक्टर है, तो 1 से साइंटिफिक डिवीजन करेंगे आगे। 1 एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है हमारा 1, एक्स स्क्वायर का है 1, एक्स का है -1 और ये -1 हमारा सेम। यहाँ पर ये 1 हमारा सेम, 1 टाइम 1 इज़ 1, 1 और 1 2 हो गया, 1 टाइम 2 इज़ 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 टाइम 1 इज़ 1, 1 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा हमारा 0। तो यहाँ पर एक्स क्यूब था तो एक पावर कम कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये +1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे फैक्टर्स अगर निकल रहे हैं तो फैक्टर्स निकालेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है एक्स स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है एक्स स्क्वायर, तो 2x को ब्रेक कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन है x, तो x प्लस 1 बचेगा, इनमें कॉमन नहीं है कुछ भी तो 1 है कॉमन, तो x प्लस 1 यहाँ पर भी, तो x प्लस 1 अगर हमने एक कॉमन ले लिया तो फिर भी हमारे पास x प्लस 1 ही आ रहा है। और हमारा दूसरा फैक्टर क्या था, x इज इक्वल्स टू 1, ये प्लस का 1 है इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1, तो हमारा तीसरा फैक्टर है x माइनस 1। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स होंगे, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 है हमारे पास, इसमें है 18, तो हम क्या लेंगे, +-1 ले सकते हैं, +-2 ले सकते हैं, +-3 ले सकते हैं, जो जो टेबल्स लगेंगी। 4 5 की नहीं लग रही, 6 की लग रही है, उसके बाद हमारी 9 की लग रही है, उसके बाद हमारी फाइनली लगेगी जाके 18 की। तो ये सारे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे P(1) पुट करके, तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 -18। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 टाइम 2 इज़ 2 हो गया, 9 टाइम 1 इज़ 9 हो गया, -18 हो गया, -18 और -2 -20, 20 में से 10 गए तो बचा माइनस का 10, तो ये 0 नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा वाला वैल्यू पुट करते हैं, P(-1) चेक करते हैं, तो यहाँ पर -1 का क्यूब हो जाएगा, -2 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 इंटू -1 हो जाएगा, और यहाँ पर -18 है, तो -1 का क्यूब होता है -1 के बराबर, और -1 का स्क्वायर होता है +1, 1 टाइम 2 इज़, ये हो गया -2, 9 टाइम 1 इज़ -9, और ये हो गया -18, तो -18 ये सारे हमारे माइनस के आ गए। ठीक है, तो -18 और 9 -27 -30 आ गया, माइनस के आ गया 30, तो ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं आया। तो हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, P(2) पुट करके देखते हैं, तो जब हम 2 का क्यूब करेंगे, -2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे, 9 इंटू 2 करेंगे, और ये माइनस का 18, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 है, -2 का स्क्वायर 4 है, और 4 टाइम 2 8 हो गया। ठीक है, और ये 2 टाइम 9 इज़ 18 हो गया, और ये माइनस का 18 ऑलरेडी है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ठीक हो गया। P(2) पर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, तो यही तो हमें चाहिए था। तो हमें 2 मिला है, तो 2 से हम साइंटिफिक डिवीजन करेंगे आगे, तो 2 यहाँ पर रखा हमने, इनके कोएफिशिएंट रखेंगे, तो ये 1 है, ये माइनस का 2 है, और ये 9 है, और ये 18 है। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, 1 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 में से 2 गया 0, 2 टाइम 0 इज़ 0, 9 और 0 9 बचा, 2 टाइम 9 इज़ 18 हो गया, तो प्लस का 18 माइनस का 18 0 हो गया। तो यहाँ पर हमारा एक्स क्यूब है, तो एक पावर कम कर देंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 0 है तो ये ख़त्म, ये हमारा फाइनली बचा प्लस का 9। इसके मज़ीद फैक्टर्स नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ पर प्लस है, अगर माइनस होती तो निकल सकते थे। ठीक है, तो एक हमारा फैक्टर ये हो गया है, और दूसरा हमारा क्या है, +2 पर हमारा 0 आया, तो x इज इक्वल्स टू 2, ये प्लस का 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x -2 एक ये आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। फाइनली पार्ट नंबर 7 की बात करते हैं जी। तो हमारा पार्ट नंबर 7 है, -2 है यहाँ पर, तो इसमें +-1 ले सकते हैं, +-2 ले सकते हैं। तो सबसे पहले P(1) पुट करके देखते हैं, तो 6 सेम 1 का क्यूब प्लस 7 सेम 1 का स्क्वायर -1 -2, ठीक हो गया, x की जगह 1 रखा। ठीक है, तो 6 1 का क्यूब 1 ही होता है, 6 टाइम 1 6 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 7 टाइम 1 7 हो गया, -1 और -2 -3 हो गया। इस तरीके से 7 और 6 हो गए 13, 13 में से 3 गया तो बचा 10, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो P(-1) पुट करके देखते हैं, 6 सेम -1 का क्यूब हो गया, प्लस 7 सेम -1 का स्क्वायर हो गया, माइनस x की जगह -1 रखेंगे, और ये -2 हमारा सेम। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 टाइम 6 इज़ -6 हो गया, -1 का स्क्वायर +1 टाइम 7 इज़, ये हो गया 7, माइनस +1 और ये -2,
ठीक है, -2 और -6 हो गए -8, 7 और 1 ये हो गए +8, तो +8 -8 0 आ गया। तो P ऑफ -1 पर 0 आ रहा है, P ऑफ -1 पर क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, तो ये हमारा फैक्टर है -1। तो हम क्या करेंगे आगे साइंटिफिक डिवीजन करते हैं। तो -1 हमारा सेम यहाँ पर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज 6, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 7 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1 एंड -2, ये कांस्टेंट हमारा सेम रहेगा। 6 सेम, 1 टाइम 6 इज -6 आ गया, 7 में से 6 गया 1, 1 टाइम 1 इज -1 आ गया, 1 में से 1 माइनस माइनस तो माइनस के 2 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टाइम 1 इज 2 हो गया, तो -1 + 1 और -2 + 2 0 हो गया। तो यहाँ पर x³ है तो एक पावर कम, तो यहाँ पर 6x² आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा 2। इनके फैक्टर्स अगर हम देखें निकल रहे हैं या नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास 12, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन 12x² माइनस का। तो हम x को ब्रेक कर सकते हैं दो टर्म्स में, कैसे कर सकते हैं, अगर हम लिखें 6x² सेम, यहाँ पर लिखते हैं 4x और यहाँ पर -3x -2, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1x और 4 टाइम 3 इज 12x² आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें से हम लेंगे कॉमन, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो इसमें कॉमन है 2 और x, तो यहाँ पर बचेगा 3 और x और यहाँ पर बचेगा हमारा 2, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। इनमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो -1 का कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस माइनस प्लस 2। तो ठीक है, फैक्टर्स हमारे आ गए, तो हम क्या करेंगे 2x -1 की एक ब्रैकेट बनाएंगे और 3x + 2 की दूसरी ब्रैकेट बनाएंगे, और तीसरा फैक्टर हमारा था x = -1, यहाँ पर -1 है, इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये +1 = 0, सो x + 1 आ गया, सो x + 1 यहाँ पर हम रख देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल फैक्टर्स हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 12 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 6 12, ठीक है। 12 पर कौन सी टेबल लग सकती हैं, 1 2 3 4 6 12। ये हम प्लस के लेके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 12 है। वैसे तो हमारे सारे जो आए थे वो माइनस के वैल्यूज़ आए थे, यहाँ पर हमारा प्लस का वैल्यू आ गया है, तो हम क्या ले रहे हैं, प्लस के वैल्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले P ऑफ 1 पुट करके देखते हैं, हमारे पास क्या है x³, तो 1 का क्यूब प्लस 8 हमारा सेम, ठीक है, पर ये नहीं होगा, ये प्लस माइनस दोनों ही लेने पड़ेंगे, प्लस माइनस दोनों ही लेने पड़ेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर तो सब में प्लस की साइन है, कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो पॉजिटिव पे तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, जस्ट आप क्या करें, नेगेटिव ले लें वैल्यूज़, नेगेटिव पर चांसेस हैं, पॉजिटिव पर चांसेस कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जब भी पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे ये प्लस होता जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो हम जस्ट -1 पुट करते हैं पहले, -1 का क्यूब प्लस 8 -1 का स्क्वायर प्लस 19 -1 और ये प्लस 12। तो हम कर रहे हैं -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, +1 टाइम 8 इज़ 8 हो गया, 19 टाइम 1 हो गया हमारा 19 टाइम 1 इज़ -19 और ये प्लस का 12, 12 और 8 हो गए हमारे 20, ठीक है। और ये -1 और -19 भी हो गए हमारे 20, 20 में से 20 0 बचा, तो ये आ गया हमारा P ऑफ 1 पर, P ऑफ -1 पर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमें यही फैक्टर चाहिए था, तो हम लिखेंगे -1 और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज़ 1, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज़ 8, कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ 19 एंड ये 12। सो ये हम सेम उतारेंगे, 1 टाइम 1 इज़ 1 हो गया, माइनस का 8 में से 1 गया 7 बचा, 1 टाइम 7 इज़ 7 हो गया, माइनस का 19 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 12, ठीक है। 12 1 टाइम 12 इज हो गया 12 और ये माइनस के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस थी, 12 में से 12 गया 0, यहाँ पर x³ है तो एक पावर कम, तो मतलब x² प्लस 7 है, x + 12, ठीक हो गया। अब इनके फैक्टर्स हम निकालेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, क्या है 12x² और 7x है, तो यहाँ पर हम x² + 3x + 4x लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से कॉमन लेते हैं, x कॉमन, x + 3 बचा यहाँ पर, इनमें से 4 कॉमन, तो x + 3 बचा यहाँ पर भी, तो x + 3 1 और x + 4 1, ठीक है। और ये x - 1 था, x = -1 था, जो -1 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये भी हमारा क्या होगा, इसके साथ फैक्टर हो जाएगा x + 1, ठीक है। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 9 की बात करते हैं। तो पार्ट नंबर 9 मैंने लिख लिया है,
ये इसमें जस्ट माइनस पे ही हमारा जीरो हो सकता है, ये भी वही कंडीशन है। हम क्या करेंगे, प्लस माइनस वन ले सकते हैं और प्लस माइनस थ्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्री है, थ्री पर वन की टेबल लगती है और थ्री की, क्योंकि थ्री प्राइम नंबर है। ठीक हो गया। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले पी ऑफ माइनस वन। ठीक है, प्लस वन पर तो कभी भी जीरो होगा नहीं, क्योंकि सब में प्लस प्लस साइन है, तो प्लस होते रहेंगे। ठीक है, बढ़ जाएगा नंबर हमारा, जीरो कभी नहीं होगा। तो माइनस वन लेते हैं, हमारे पास है टू माइनस वन का क्यूब प्लस नाइन माइनस वन का स्क्वायर प्लस टेन माइनस वन और ये प्लस थ्री। तो हम लिख रहे हैं माइनस वन का क्यूब होता है माइनस वन टाइम टू इज, ये हो गया माइनस टू। माइनस वन का स्क्वायर होता है प्लस वन, नाइन टाइम वन इज, ये हो गया नाइन। टेन टाइम वन इज हो गया माइनस टेन और ये हो गया प्लस का थ्री। ठीक है, ये नाइन और ये थ्री हो गया ट्वेल्व प्लस का, और ये माइनस टू और माइनस टेन ये भी हो गया माइनस का ट्वेल्व। ट्वेल्व में से ट्वेल्व गया तो हमारा पी ऑफ माइनस वन पर आ गया ज़ीरो। पी ऑफ माइनस वन पर आ गया ज़ीरो। साइंटिफिक डिवीजन करते हैं, हमारे पास है माइनस वन, इनके कोएफिशिएंट्स हैं, एक्स क्यूब का है टू, एक्स स्क्वायर का नाइन, टेन और ये थ्री। तो हम सेम तरीके से यहाँ पर टू टाइम वन इज टू हो गया माइनस का, नाइन में से टू गया सेवन बचा, वन टाइम सेवन इज हो गया हमारा माइनस का सेवन, टेन में से सेवन गया हमारा थ्री बचा, वन टाइम थ्री इज थ्री होगा माइनस का, तो थ्री में से थ्री ज़ीरो। क्यूबिक इक्वेशन थी, तो यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन बच जाएगी। यहाँ पर सेवन एक्स, यहाँ पर प्लस थ्री, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है सिक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर है सिक्स एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, टू एक्स स्क्वायर, सेवन एक्स को लिख सकते हैं सिक्स एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं इसमें कॉमन है टू एक्स, तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस थ्री, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, वन कॉमन है तो एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस थ्री और टू एक्स प्लस वन, और यहाँ पर माइनस वन था, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, तो माइनस वन इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स प्लस वन भी हमारा लिखा जाएगा, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, पार्ट नंबर 9 10 की बात करते हैं। चलें जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर है प्लस का 8, तो यहाँ पर प्लस का वैल्यू तो हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि सब में प्लस है तो कभी भी प्लस पे ख़त्म नहीं होगा। तो हम लिख रहे हैं माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का फोर और माइनस का 8, इन सब की टेबल लग रही है इस पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ लिख रहे हैं हम माइनस का वन, तो हमारे पास आ रहा है माइनस वन का क्यूब प्लस सेवन माइनस वन का स्क्वायर प्लस 14 माइनस वन और ये प्लस का 8। इसी तरीके से माइनस वन का क्यूब होता है माइनस वन का स्क्वायर होता है प्लस वन टाइम सेवन इज सेवन हो गया, 14 टाइम वन इज 14 हो गया माइनस का, और ये प्लस का 8। इसी तरीके से 14 प्लस माइनस का और ये माइनस का वन, तो माइनस का 15 हो गया, 7 प्लस 8 ये भी 15 हो गया, 15 में से 15 गया तो ज़ीरो आ गया। तो हमारा पी ऑफ माइनस वन आ रहा है ज़ीरो पे, तो सही है। तो हमारा माइनस वन इज़ अ फैक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज़ वन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ सेवन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ 14 एंड 8। इसी तरीके से हम ये वन टाइम वन इज़ वन माइनस का हो गया, सेवन में से वन सिक्स बचा, सिक्स टाइम वन इज़ सिक्स माइनस का हो गया, 14 में से सिक्स गया एट बचा, एट टाइम वन इज़ एट माइनस का हो गया, एट में से एट गया ज़ीरो बचा। तो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक है तो इससे एक पावर कम, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एट एक्स स्क्वायर इनकी मल्टीप्लिकेशन है, तो सिक्स एक्स को ब्रेक करेंगे दो टर्म्स में, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स कर देते हैं प्लस का 8, इन दोनों को प्लस करेंगे तो सिक्स एक्स आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो कॉमन लेते हैं यहाँ से हम, x कॉमन है, x प्लस टू बचा यहाँ पर हमारा, इनमें से कॉमन है 4, तो x प्लस यहाँ पर भी 2 बचेगा हमारा, तो x प्लस टू की एक ब्रैकेट और x प्लस फोर की दूसरी ब्रैकेट, और यहाँ पर माइनस का वन है, x इज इक्वल्स टू माइनस वन है, तो माइनस का वन इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा। तो हमारा x प्लस वन आ गया, x प्लस वन आ गया, यही हमारे फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर है 24, तो इसके फैक्टर्स हम क्या रखेंगे, प्लस वाले नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें सब में प्लस है। तो माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर और माइनस का सिक्स, माइनस का 8 भी रख सकते हैं, और माइनस का 12 और माइनस का 24 फाइनली। तो सबसे पहले हम माइनस का वन पुट करते हैं, तो माइनस वन का क्यूब प्लस 9 माइनस वन का स्क्वायर प्लस 26 और ये माइनस वन और ये प्लस 24। तो माइनस वन का क्यूब होता है माइनस वन का स्क्वायर होता है प्लस वन टाइम नाइन इज़ नाइन हो गया, 26 टाइम वन इज़ माइनस का 26 हो गया, और ये प्लस का 24 आ गया, माइनस 27 हो गया ये वाला। ठीक है, और ये 9 और 24 हमारे हो जाएंगे 33, तो हमारा ये ज़ीरो नहीं आ रहा, तो हम दूसरा वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है,
माइनस का 2 पुट करके देखते हैं इसमें, तो माइनस का 2 का क्यूब प्लस 9x² की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 26 -2 और ये प्लस 24। तो ये -2 का क्यूब होता है -8, -2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस का 4 टाइम 9 इज़ 36। इस तरीके से -2 टाइम्स 26 इस माइनस का हो जाएगा ये 52, ठीक है, और ये प्लस का 24। तो प्लस का 36 प्लस का 24 हमारे हो गए ये कितने 60, ठीक है, और 58 और 52 और 8 हमारे ये भी हो गए 60। तो 60 में से 60 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। तो P ऑफ -2 पर हमारा 0 आ रहा है, तो यही हमें चाहिए, ठीक है, यही हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -2 हमारा फैक्टर है, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट्स 1 है, 9 है, 26 है और 24 है, ठीक है। 1 हमने सेम पिक किया, 2 टाइम 1 इज़ 2 हो गया, माइनस का 9 में से 2 7 बचा यहाँ पर, 2 टाइम 7 इज़ 14 हो गया, ठीक है, माइनस का 14, 26 में से 14 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 12 बचेगा, ठीक है। तो 12 टाइम 2 इज़ 24, माइनस का -24 प्लस 24 0। तो यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है तो एक पावर कम मतलब x², तकरीबन x² ही बन रहा है हमारा, x² 7x प्लस 12। तो फैक्टर्स भी हमारे x² प्लस 3x प्लस 4x हो गए और प्लस 12 हो गए। कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर x कॉमन है, x प्लस 3 आ गया, तो यहाँ पर प्लस का 4 कॉमन है तो x प्लस 3 आ गया, तो यहाँ पर x प्लस 3 एक कॉमन और x प्लस 4 कॉमन, और यहाँ पर एक x इक्वल्स टू -2 था, -2 था, इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ पर x प्लस 2 भी हमारे पास आ गया। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, बाकी अब लास्ट क्वेश्चन रह गया वो करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का 4.8 का और इस चैप्टर का भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 48 के फैक्टर्स हमारे पास होंगे -1 -2 -3 -4 -6 -8, ठीक हो गया। उसके बाद -9 की नहीं लगती, -12 होगा, -12 के बाद हमारा कौन सा हो सकता है, -12 के बाद हमारा हो सकता है -16 भी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद -24 होगा और -48 होगा खुद, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होंगे इनके, क्योंकि सब में प्लस की साइन है तो माइनस के ही नंबर्स हम इसमें डालेंगे तभी ये ख़त्म हो पाएगा, 0 हो पाएगा। तो P ऑफ -1 चेक करते हैं, तो -1 का क्यूब प्लस 12 -1 का स्क्वायर प्लस 44 और -1 और ये प्लस 48। तो यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, -1 का क्यूब -1 हो गया, -1 का स्क्वायर +1 टाइम 12 इज प्लस का 12। इसी तरीके से 44 टाइम 1 इज माइनस का 44 हो गया, प्लस का 48 हो गया, ठीक है। 48 और ये 12 प्लस का है तो आपस में हो जाएंगे 60 और माइनस ये हो जाएंगे 45। तो ये हमारा 0 के बराबर नहीं आया, तो हम माइनस का 2 पुट करके देखते हैं, माइनस का 2 क्यूब प्लस 12 माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 44 माइनस का 2, ठीक हो गया, और प्लस का 48। इसके बाद हम क्या करेंगे, -2 का क्यूब होता है -8, -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 टाइम 12 इज़ 48 हो गया, प्लस का 44 टाइम 2 इज़ 44 टाइम 2 इज़ हमारा होता है क्या, माइनस का 88 और ये प्लस का 48, प्लस का 48 और प्लस का 48, 48 और 48 कितने हो जाते हैं 96, और 88 और 8 भी हमारे होते हैं 96, माइनस के हो गए, तो दोनों हो गए हमारे 0 के बराबर। तो P ऑफ -2 पर हमारा 0 आ गया, तो यही हमें फैक्टर चाहिए था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइंटिफिक डिवीजन करेंगे, -2 हमारा सेम यहाँ पर हो गया, ये डिवाइजर, x³ का कोएफिशिएंट है 1, x² का कोएफिशिएंट है 12 और x का है 44 और फाइनली 48 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हमारा सेम निकलता है, 2 टाइम 1 इज़ 2 हो गया, माइनस का 12 में से 2 गया, 10 बचा, 2 टाइम 10 इज़ 20 हो गया, माइनस का 44 में से 20 माइनस करेंगे तो 24 टाइम 2 इज़ 48 पर माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। 48 माइनस 48 गया 0। तो क्यूबिक इक्वेशन थी तो एक पावर कम मतलब x² प्लस 10x प्लस 24। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है 24x², 10x को ब्रेक करना है दो टर्म्स में, ठीक है। तो किस में ब्रेक कर सकते हैं, x² प्लस 6x प्लस 4x में कर सकते हैं, 6 और 4 10, 6 और 4 इज 24, तो सही हो गया हमारा। इनमें से कॉमन निकालते हैं, इसमें कॉमन है x तो x प्लस 6 बचेगा, यहाँ पर कॉमन है 4 तो यहाँ पर भी x प्लस 6 बचेगा, तो x प्लस 6 की एक ब्रैकेट और x प्लस 4 की दूसरी ब्रैकेट, और यहाँ पर हमारा एक और फैक्टर है -2, x इज इक्वल्स टू -2 इस तरफ आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा x प्लस 2। तो ये हमारे हो गए फाइनली फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.8 का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलें ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।